आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस नए वीडियो में, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में और एक बहुत ही शानदार वीडियो में। मेरे भाई आज हम एक नया चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे भाई आप कमेंट में ये बता देना कि आप लोग कैसे हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक नया चैप्टर है कक्षा 10वीं के हिंदी के यूपी बोर्ड का। मेरे भाई एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है मेरे भाई हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ठीक है। तो आज मेरे भाई जो वीडियो हम लोग देख रहे हो या आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ हिमालय से, और इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा उसमें हम पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम एक ही बार क्या शुरुआत करते हैं, हिमालय से वाले चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे भाई कि जो महादेवी वर्मा जी होती है वो बहुत ही मार्मिक कहानियां लिखती हैं, ऐसी कहानियां लिखती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो। तो आप जब ये दोनों चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा एहसास लगेगा कि आपसे कोई ना कोई लगाव जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए मेरे भाई हमारे चैप्टर का क्या नाम है, हिमालय से, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने पहाड़ और पर्वत देखे होंगे, यस या नो, मतलब आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहाड़ और पर्वत को देखा होगा, ठीक है। पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, पर्वत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो हिमालय है मेरे भाई ना, वो भारत के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है, नेपाल के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है, चीन के तिब्बत में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो हिमालय जो है ना मेरे भाई बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। हिमालय जो पर्वत होते हैं मेरे भाई बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। आप जो ये चित्र देख रहे हो ना, पीछे आप देख रहे हो ना मेरे भाई, ये बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। इतने बड़े बड़े पर्वत हैं कि जमीन से ये 8,848 मीटर ऊंचा होते हैं, मतलब जमीन से ये 8 किलोमीटर ऊंचा होते हैं। सोचो मेरे भाई, आपका जो स्कूल होगा वो 1-2 किलोमीटर का होता है, लेकिन ये 8 किलोमीटर जमीन से ऊंचा बस एक पहाड़ है। तो आप ये नहीं सोचोगे मेरे भाई कि ये कितना ऊंचा ये पहाड़ है। आप ऊपर जब चढ़ जाओगे तो आपके सामने पूरा ये संसार लगेगा कि झुका हुआ है। जब हम किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जब हम नीचे देखते हैं तो सब लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और सोचो 8 किलोमीटर कोई ऊंचा व्यक्ति है तो उसे ये संसार कैसा दिखाई देगा। इसी चीज का जो मनोरम आकृति है वही हमारी महादेवी वर्मा जी इस चैप्टर में बताती है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 1 को। और मेरे भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने सामने अपनी बुक को जरूर ले लेना और अपने हाथ ऐसे रखते हुए चलना, ताकि हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को अर्थ उस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि आप इसके हर एक अर्थ को मेरे भाई आप अपनी परीक्षाओं में एक बेहतरीन सा नंबर लिख के आए, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पद्यांश नंबर 1 को। देखिए पहले पद्यांश में महादेवी वर्मा जी हिमालय के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, हे चीर महान, तुम तो महान हो। हे हिमालय तुम तो महान हो। चीर महान का मतलब होता है तुम तो अत्यंत ही महान हो, तुम तो बहुत महान हो। क्यों महान हो? क्योंकि यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। जब ये सुबह की जो सुनहरी किरणें होती है ना, जब तुम्हारे ये मस्तक को छूती हैं तो जो पीली पीली किरणें होती हैं, जब वो हिमालय की बर्फीली मस्तक पर, हिमालय पर्वत है लेकिन उसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, यस या नो। तो वही कह रही है महादेवी वर्मा जी कि हे हिमालय तुम तो हमेशा के लिए महान हो। क्यों महान हो? क्योंकि जब ये सुबह की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे मस्तक पर छूती हैं, जो तुम्हारे मस्तक पर बर्फ जमी हुई होती है, उस पर जब सुनहरी किरणें सुबह की जब लगती हैं तो बरस जाती रंगीन हास, चारों तरफ बरस जाती हैं। रंगीन हास का मतलब होता है रंगीन खुशियां। जब तुम्हारे मस्तक पर ये सुबह की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो चारों तरफ रंगीन खुशियां फैल जाती हैं, यानी चारों तरफ प्रेम में मग्न होकर खुशहाली ही बरस जाती है। तुम्हारी सुंदरता इतनी सुंदर लगती है कि चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कि सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली का मतलब होता है पगड़ी, एक जगह आप इसे लिख लीजिए, सेली का मतलब होता है पगड़ी। तो सेली बनता है इंद्रधनुष, और ऐसा लगता है जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तुम्हारे पर तो मानो इंद्रधनुष का पगड़ी बना लिया हो। जब ये सूर्य की किरणें तुम्हारे पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है हिमालय कि तुम इंद्रधनुष का पगड़ी धारण कर लिए हो अपने मस्तक पर, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, देखिए दिया है कि परिमल मल जाता बतास। परिमल का मतलब होता है अत्यंत ही कोमल, मल मल का मतलब बह जाता है, बतास का मतलब हवा। तो चारों तरफ एक बहुत ही ठंडी सी प्यारी सी हवा बहने लगती है।
जब ये दृश्य होता है ना तो चारों तरफ बहुत ही अत्यंत ही कोमल ही सुंदर सुंदर हवाएं बहने लगती हैं। भाई हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत पे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, आप जानते ही हो। तो हिमालय पर्वत के चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है और उसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होती है। और कहती हैं कि पर रागहीन फिर भी तुम वैराग्य की तरह। वैरागी किसको कहते हैं मेरे भाई? वैरागी का मतलब ये होता है कि ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने एक स्थान पर बैठकर अपने प्रभु की आराधना करना। तो फिर भी तुम एक वैरागी की तरह वहां पे बैठे हुए हो। तुम ही हिम निधान का मतलब हिमालय को ही कह रही हैं। हे हिमालय, तुम तो एक वैरागी की तरह वहां पे बैठे हुए हो, ना तुम्हें सुख का कोई फर्क है ना तुम्हें किसी दुख का फर्क है, तुम तो एक वैरागी की तरह वहां पे बैठे हुए हो, इसलिए हिमालय तुम क्या हो? महान हो। समझ में आया मेरे भाई? तो इन चारों लाइनों का मेरे भाई अर्थ एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, या प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा के लिए महान हो, तुम सदा सदा के लिए महान हो। क्यों महान हो? क्योंकि जब ये सूर्य की जो पीली किरणें होती हैं, सुबह की सुनहरी किरणें जो होती हैं, जब तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, जब तुम्हारे मस्तक पर जो बर्फीली पहाड़ियां हैं उनको जब ये सुनहरी किरणें छूती हैं तो चारों तरफ एक रंगीन हंसी फैल जाती है, चारों तरफ एक बहुत ही अजीब सी खुशी फैल जाती है और ऐसा लगता है कि तुम इंद्रधनुष की पगड़ी धारण कर लिए हो, 7 रंगों की पगड़ी धारण कर लिए हो। ठीक है। और जो हिमालय के चारों तरफ जो जड़ी बूटियां होती हैं वो ठंडी ठंडी हवाएं पाकर बहने लगती हैं, इसलिए ये बहुत ही अत्यंत सुंदर और कोमल दिखाई देता है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी तुम एक बैरागी की तरह यहाँ पे बैठे रहते हो। लगता है कि तुम्हें ना सुख से फर्क है ना दुख से फर्क है, तुम एक बैरागी की तरह यहाँ पे बैठे हुए हो। इसलिए हे हिमालय तुम क्या हो? महान हो। इसलिए हिमालय तुम क्या हो? महान हो। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? मुझे एक बार दिल भेज देना कमेंट में, मुझे बस यही चाहिए मेरे भाई कि आप एक दिल भेज देना कमेंट में और अपना एक सपोर्ट दिखा देना मेरे भाई कि आप किसी और को एक चीज शेयर कर देना, वही मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हो, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं मेरे भाई पद्यांश नंबर 2 की ओर। देखिए मेरे भाई, अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे पद्यांश को। ठीक है, देखिए दूसरे पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी हिमालय के जीवन की अद्भुत बातों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, नभ में गर्वित झुकता न शीश। नभ में का मतलब आकाश में, गर्वित का मतलब गर्व से खड़े हो, झुकता न शीश का मतलब तुम किसी के सामने झुकते नहीं हो। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम इस आकाश में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर पूरे गर्व से खड़े रहते हो, तुम्हारा मस्तक किसी के सामने झुकता नहीं है। सोचिए मेरे भाई कि इतना बड़ा हिमालय है, आप इस चित्र को देखिए, इतना बड़ा हिमालय है मेरे भाई कि ये यदि ये हिमालय अपने आप को यदि एक इंसान मान ले तो ये अपने अंदर क्या सोचेगा कि मैं इतना बड़ा हूं फिर भी मैं गर्व से खड़ा रहता हूं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं। तो वही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय का सजीव वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम इस आकाश में पूरे गर्व से खड़े रहते हो, तुम्हारा मस्तक किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दिनछार, फिर भी तुम कई सारे मिट्टियों को अपने अंदर गोद में रखे हुए हो। भाई हिमालय पर्वत है तो ऊपर से बर्फ है लेकिन अंदर से तो मिट्टी ही है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये हिमालय पर्वत है तो ऊपर से तो मेरे भाई बर्फ है लेकिन अंदर से तो मिट्टी है। तो वही कह रही है महादेवी वर्मा जी कि फिर भी तुम अपने अंदर कई सारी मिट्टियों को धारण किए हुए हो। ठीक है, मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारे सामने इस संसार को झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन गल जाता है। हे हिमालय, तुम इतने दयालु हो कि तुम्हारे सामने इन संसार की पीड़ाओं को देखकर, इन संसार को झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन गल जाता है। और गल जाता है मतलब तुम रोने लगते हो, और तुम रोने लगते हो, जब तुम्हारा हृदय रोने लगता है तो वो नदियों के रूप में बहने लगता है। जो गंगा, यमुना, सतलज, चिनाव, रावी, झेलम, सिंधु, ये सब नदियां यदि आप सुने होंगे मेरे भाई ना, तो ये सारी की सारी नदियां हिमालय नदी से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पर्वत से निकलती है, लेकिन वो चीन के तिब्बत के पठार से निकलती है। तो ये जितनी भी आप नदियां देखते हैं मेरे भाई ना, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ये सभी की सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है।
यस या नो मेरे भाई? तो वही कह रही हैं कि तुम्हारे सामने इन संसार के टुकड़ों को देखकर, इन संसार के बंटवारा को देखकर तुम्हारा मन गल जाता है और तुम रोने लगते हो हृदय से, और तुम्हारे अंदर नदियां बहने लगती है। तुम जब रोने लगते हो तो वही क्या बन जाती हैं? नदियां बन जाती हैं, सरिताओं के रूप में बढ़ जाती हैं। ठीक है। फिर कहती हैं तन सह लेता कुलिस भार। तुम्हारा जो तन है ना वो कई सारे भार को सह लेता है। देखो मेरे भाई, कुलिस भार का मतलब होता है कि वज्र के समान बिजली को, कुलिस भार का मतलब होता है वज्र के समान बिजली के आघात को भी सह लेता है। कि तुम इतने अंदर से शक्तिशाली हो कि यदि तुम्हारे ऊपर इंद्र का वज्र भी यदि आ जाए, मतलब यदि खूब बारिश भी हो, खूब वर्षा हो, फिर भी तुम्हारा वह तन है, जो तुम्हारी जो मिट्टी बनी हुई है, वो सब कुछ सह लेता है। इसलिए कहती हैं कि कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कि तुम कितने अंदर से कोमल हो और बाहर से कितने कठोर हो। हे हिमालय, तुम इसलिए क्या हो? महान हो। फिर से सुनिए मेरे भाई, कितने मृदु, मृदु का मतलब होता है कोमल, और कितने कठिन प्राण, और बाहर से कितने कठिन हो और अंदर से कितने कोमल हो। कोमल इसलिए हो कि तुम अपने सारे संसार को देखकर, तुम संसार के दृश्य को देखकर, जो यही पृथ्वी पर है, लोग आपस में बंटवारा कर लिए हैं, इस संसार को देखकर तुम हृदय से रो देते हो और तुम्हारे अंदर अश्रु रूपी धाराएं बहने लगती है और नदियों के रूप में टूट जाती हैं, और तुम बाहर से इतना कठोर हो कि चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, तुम सब कुछ सह लेते हो। तो वही हिमालय जी। इस चारों लाइन का अर्थ मेरे भाई एक बार में मेरे भाई सुनिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हिमालय के सजीव चित्रण का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम इस पूरी संसार में अपना सीना गर्व से खड़ा किए रहते हो, तुम अपना मस्तक किसी के सामने झुकाते नहीं हो। ठीक है। और कहती हैं कि फिर भी तुम कई सारी मिट्टियों को अपने अंदर गोद में लेके बैठे हुए हो, और जो तुम अपने सामने पूरे विश्व को देखते हो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए, तुम्हारा मन गल जाता है अपने सामने विश्व को देखकर, और वो नदियों के रूप में बहने लगता है। ठीक है। और फिर भी तुम इतने अच्छे कठोर हो, तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि इंद्र के आघात से भी, यानी भगवान जो बारिश कराते हैं ना, उसको भी तुम सह लेते हो। इसलिए तुम अंदर से कितने कोमल और बाहर से कितने कठोर हो। हे हिमालय, तुम क्या हो? महान हो। हे हिमालय, तुम क्या हो? महान हो। ठीक है। चलिए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं, पद्यांश नंबर 3 की ओर। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 3 को। ठीक है। और ये जो पद्यांश नंबर 3 है ना, इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान पद्यांश है और सबसे छोटा पद्यांश है। ठीक है। इस चैप्टर का सबसे आसान पद्यांश है पद्यांश नंबर 3। तो इस पद्यांश में आप अपने आप को ये मान लीजिए कि जो ये हिमालय पर्वत है ना, आपको ये जो दिख रहा है ना, मैं आपको इमेज से भी दिखा दे रहा हूं कि ये हिमालय पर्वत है। आप इसको एक इंसान मान लीजिए, इस हिमालय पर्वत को आप एक इंसान मान लीजिए। ठीक है। तो वही कहती हैं कि ये प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय का जो हृदय है बहुत ही अत्यंत कठोर है। कितना कठोर है, इसी चीज का वर्णन करते हुए कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय के हृदय का वर्णन करते हुए कहती हैं, हृदय की कठोरता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम्हारी ये समाधि कब टूटेगी? तुम तो एक तपस्वी की भांति वहां पे बैठ गए हो, ये जो तुम्हारी समाधि ये कब टूटेगी? टूटी है तेरी कब समाधि। हे हिमालय, तुम तो लगता है कि कोई तपस्वी की तरह बैठ गए हो, तुम्हारी ये समाधि कब टूटेगी? झंझा लौटे सतहार हार। झंझा का मतलब आंधी तूफान। तुम्हारे शरीर के अंदर आंधी के 100 टुकड़े लगे होंगे, 100 बार तुम्हारे सामने आंधी तूफान आए होंगे, लेकिन फिर भी तुम एक तपस्वी की भांति बैठे हुए हो, वहां से हटते नहीं हो। और बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। तुम्हारे आंखों से नीर बह चला, दृगों से मतलब दोनों आंखों से, नीर का मतलब पानी बहने लगा, सुनते जलते कड़ की पुकार। ये जो मिट्टी के कण है ना, इस पृथ्वी की संरचना करने वाले भगवान है और ये प्राकृतिक रूप से बनाने वाले भगवान है। इसी मिट्टी के कण को तुम देखते हो, जब अलग अलग बंटवारा ये इंसान किया हुआ है, इस चीज को देखकर तुम्हारे दृगों से पानी बहने लगता है, नदियां बहने लगती हैं जब तुम रोते हो तो। सुख में विरक्त दुख में समान, फिर भी तुम हे हिमालय, तुम सुख हो चाहे दुख हो, हर समय समान भाव से रहते हो। हे हिमालय, तुम इसलिए क्या हो? महान हो। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी हिमालय के हृदय के अत्यंत कठोरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति वहां पे बैठ गए हो, तुम तो वहां से हिलते ही नहीं हो, और तुम्हारी ये समाधि कब टूटेगी?
तुम्हारे पास तो आंधी तूफान के 100 टुकड़े लग गए होंगे, फिर भी तुम वहां से हटते नहीं हो। और फिर भी कहती हैं कि तुम्हारे आंखों से नदियां तक बहने लगती हैं जब तुम इस सामने पूरे संसार की कणों की पुकार सुनने लगते हो। यहाँ संसार के जो धरती का बंटवारा है उनके पुकारों को जब सुनने लगते हो, तब तुम्हारे आंखों से नदियों की धारा बहने लगती है। ठीक है, भगवान जब बनाया होगा तो मेरे भाई हिमालय पर्वत तो एक ही बनाया होगा, लेकिन यहीं के मनुष्य मेरे भाई अलग अलग हिमालय को बांट दिए हैं। ये भारत का हिमालय है, तो ये चीन का हिमालय है, ये तिब्बत का हिमालय है, ये नेपाल का हिमालय है। समझ रहे हो मेरे बात को? तो इन्हीं दुखों को देखकर तुम्हारे अंदर से क्या बहने लगती हैं? नदियां बहने लगती हैं। और सुख में विरक्त दुख में समान, इसलिए तुम दुख हो चाहे सुख हो, हर समय तुम समान भाव से रहते हो। इसलिए हे हिमालय तुम क्या हो? महान हो। तुम्हारी महानता क्या है? सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए आगे चलते हैं पद्यांश नंबर 4 में। चौथे पद्यांश में देखिए कि जो महादेवी वर्मा जी होती हैं, यानी प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम्हारे अंदर जो जो गुण है ना, जो तुम्हारे अंदर जो गुण है, जो तुम ये चीज करते हो, मैं भी वो अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। यानी जो जो तुम्हारे पास है वो मैं अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। कहती हैं, क्या कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मूक का मतलब होता है चुप्पी। चुप्पी का मतलब जितने दिन तक आज मैं चुप रही हूँ, यानी मैं आज तक मेरे हे हिमालय जो मैं आज शांत रही हूँ, तेरी छाया से हो मिलाप, मैं तुम्हारी छाया में मिलनी चाहती हूँ। यानी कहने का मतलब है कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी हिमालय के गुणों को अपने अंदर समाते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, आज तक मैं चुपचाप रही हूँ, आज मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी छाया में मिल जाऊं। यानी जिस तरीके से तुम आंधी के झटके खाने पर भी तुम चुपचाप खड़े रहते हो, इतनी सारी कठिनाइयां आने के बाद भी तुम खड़े रहते हो, और अपने सामने पूरे संसार के बंटवारा को देखकर तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है और तुम रोने लगते हो, वैसे ही मेरे अंदर सभी गुण आ जाए कि मेरे जीवन में भी कितनी भी कठिनाइयां हो, मैं उन सबको सह लूं, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें मुझे दया आ जाए, वहां पे मैं भी रोने लगूं। यही महादेवी वर्मा जी इस पहले लाइन से कहती है। आगे की लाइन में कहती हैं कि तन तेरी साधकता छूले, मेरा जो शरीर है ना तुम्हारी साधकता को छूले, जैसे जैसे तुम रहते हो वैसे वैसे मैं भी रहने लगूं। और कहती हैं मन ले करुणा की था माप, मेरी जो मन में करुणा है वो तुम्हारे मन की करुणा की गहराई को नाप ले। यानी जो मेरा मन में करुणा बसती हुई ना वो तुम्हारे मन की करुणा की तरह गहराई को नाप ले, जिस तरीके से तुम हो। और कहती हैं कि उर्मे पावस दीर्घ में बिहान, उर्मे पावस का मतलब मेरे भी हृदय में बरसात होने लगे। उर का मतलब होता है हृदय, अब पावस का मतलब होता है बरसात। कि हे हिमालय, जैसे तुम उर्मे पावस, तुम्हारे हृदय इतना कोमल है कि बरसात होने लगती है, उसी तरीके से मेरा भी हृदय बन जाए, ताकि मैं पीड़ितों को देखकर मेरे अंदर भी क्या हो जाए? बरसात होने लगे, यानी मैं भी करुणा से भर जाऊं। और कहती है दीर्घ में बिहान, मेरे आंखों में, जैसे तुम्हारे आंखों में उज्ज्वलता है वैसे मेरे आंखों में भी क्या हो जाए? उज्ज्वलता हो जाए। दीर्घ का मतलब होता है आंख, और बिहान का मतलब होता है सुबह। नहीं कहते मेरे भाई बिहान हो गया है, बिहान हो गया, कहते हैं ना, तो वही कहा कहीं है कि दीर्घ में बिहान का मतलब आंखों में भी मेरे बिहान हो जाए, यानी मेरे आंखों में भी क्या हो जाए? उज्ज्वलता हो जाए। जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर सुनहरी किरणें पड़ती हैं और तुम चमकने लगते हो, उसी तरीके से मेरी भी आंखें क्या हो जाए? कि पूरे संसार को देख के चमकने लगे। यानी कहने का मतलब है कि मेरी भी अंदर उज्ज्वलता बढ़ जाए, ताकि मैं लोगों को सुगंधित कर सकूं, लोगों के बीच में अपना प्रकाश बांट सकूं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि महादेवी वर्मा जी ये सोच रही हैं कि हिमालय के गुण जो है वो मैं अपने अंदर धारण कर लूं। और वही कहती हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी हिमालय के गुणों को अपने जीवन में अपनाते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, मैं अपने पूरे जीवन में आज तक चुपचाप थी, शांत थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो छाया है मैं अपने अंदर मिला दूं। यानी जैसे जैसे तुम हो वैसे वैसे मैं भी बन जाऊं। जैसे तुम्हारे पास आंधी के 100 टुकड़े लगते हैं फिर भी तुम खड़े रहते हो, उसी तरीके से मेरे जीवन में यदि कई सारी कठिनाइयां आए तो भी मैं अपने जीवन में खड़ी रहूं। फिर कहती हैं कि तन तेरी साधकता छूले, मन मेरी करुणा के था ना, कि मेरा जो शरीर है वो तुम्हारी साधकता को छूले और मेरा भी मन करुणा से भर जाए। जिस प्रकार तुम पीड़ितों को देखते हो, अपने सामने पूरे नतमस्तक होकर पूरे संसार को देखते हो तो तुम्हारा मन गल जाता है, उसी तरीके से मैं उन पीड़ितों को देखूं जिनके असहाय हैं, उनको देखकर मेरे अंदर भी क्या हो जाए? मन गल जाए।
और उर्मे पावस दृग में बिहान का मतलब कि तुम्हारा जो हृदय में जो बरसात होती है वह गुण मेरे अंदर भी आ जाए। और दृग में बिहान का मतलब जैसे बिहान होता है तुम्हारी आंखों में, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर सुनहरी किरणें पड़ती हैं और तुम चमकीली हो जाती हो और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं फैलाने लगती हो, उसी तरीके से मेरे भी आंखों में उज्ज्वलता हो जाए, ताकि मैं पूरे संसार को, जितने भी लोग हैं, सबको एक नई दिशा दे सकूं, एक नया प्रकाश दे सकूं। इसलिए हे हिमालय, तुम महान हो, तुम्हारे तुमसे लोग सीखेंगे। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो ये है हमारा चौथे नंबर का पद्यांश और ये हमारा सबसे लास्ट पद्यांश है। और इसी तरीके से मेरे भाई हम आज ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिए और बहुत ही मेरे भाई मैं शानदार तरीके से आपको पढ़ाया हूँ। यकीन मानना मेरे भाई, बस आपको एक बार और इसे रिवाइज करना है और किसी और को पढ़ा देना है। आप इतना काम कर दीजिए मेरे भाई। आपसे मेरे भाई ये मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई कि जब आपसे एग्जाम यदि यहाँ से कोई पद्यांश दिया जाएगा तो यदि आप मेरे भाई यदि इसको ढंग से पढ़े होगे, आप इसको कर जाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताना और अच्छे से मेरे भाई आप लोग पढ़ाई करना ही। और मेरे भाई मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और मेरी अगली वीडियो में मेरे भाई वर्षा सुंदरी के प्रति में जरूर आप लोग वहां पे आना, वो भी चैप्टर दमदार है। ये महादेवी वर्मा जी का चैप्टर पूछा जाता है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अगले वीडियो में मेरे भाई महादेवी वर्मा जी के चैप्टर को पढ़ लेंगे जो वर्षा सुंदरी के प्रति है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सेवा समाप्त।